नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको गोंद के लड्डू से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, गोंद के लड्डू क्या है और उन्हें क्यों खाना चाहिए। दरअसल सर्दियों में अक्सर आपने घरों में गोंद के लड्डू तैयार होते देखे होंगे। ये लड्डू बच्चों और बड़ों दोनों को खूब पसंद आते हैं और इसके कई फ़ायदे भी होते हैं। ठंड के मौसम में गोंद के लड्डू का सेवन करने से शरीर को गर्माहट मिलती है। इसमें प्राकृतिक गोंद यानी खाद्य गोंद होती है जिसे पेड़ों की छाल से निकाला जाता है। आमतौर पर गोंद के लड्डू को देसी घी, गोंद, नारियल का बूरा, बहुत सारे नट्स और ड्राई फ्रूट से तैयार किया जाता है। इससे मिलने वाले फ़ायदे को देखते हुए गर्भवती महिलाओं से लेकर स्तनपान कराने वाली माताओं तक को गोंद से बने लड्डू खाने की सलाह दी जाती है। सर्दियों में इसे अपने आहार में शामिल करने से ढेरों फ़ायदे भी होते हैं। सवाल नंबर 2, प्रेगनेंसी में गोंद के लड्डू खाने से क्या फ़ायदा होता है। दरअसल आज के समय में 30 की उम्र के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी से जुड़ी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हाई बीपी होना, डायबिटीज, प्रीमेच्योर डिलीवरी, थायराइड्स, मिसकैरेज और नॉर्मल डिलीवरी न हो पाना। इतना ही नहीं, कई शोधों की बात करें तो 2 साल दर साल भारतीय महिलाओं में इनफर्टिलिटी भी बढ़ती जा रही है, जिसके बाद उन्हें IVF का सहारा लेना पड़ता है। 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को खुद के खान पान का अधिक ख्याल रखना पड़ता है। प्रेगनेंसी के समय पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों का सेवन करने के साथ साथ गोंद के लड्डू का सेवन कर सकते हैं। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो प्रेगनेंसी के समय आने वाली दिक्कतों से रक्षा करते हैं। सवाल नंबर 3, शादी के बाद पुरुष गोंद के लड्डू क्यों खाते हैं। दरअसल गोंद के लड्डू बनाने के लिए ड्राई फ्रूट और देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर सर्दियों में इसका खूब सेवन किया जाता है। गोंद के लड्डू से ताकत मिलती है। सर्दियों में रोज़ाना सुबह नाश्ते में 1 या 2 लड्डू खाने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। रोज़ाना 1 लड्डू खाने से शारीरिक क्षमता बढ़ती है और अगर गोंद के लड्डू को गुड़ के साथ तैयार किया जाता है तो यह स्टेमिना में भी सुधार करता है। सुबह सुबह दूध के साथ गोंद के 1-2 लड्डू खाने से इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत बनता है। सवाल नंबर 4, रोज़ाना गोंद के लड्डू खाने से कब्ज़ पर क्या असर होता है। दरअसल आसानी से हजम हो जाने के कारण सर्दियों में गोंद के लड्डू खाना सही रहता है, बशर्ते इसको बनाते समय इसमें वसा का उपयोग कम किया गया हो। प्रसव के बाद भी महिलाओं को गोंद के लड्डू इसलिए खाने को दिए जाते हैं ताकि उनमें पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए और अपच आसानी से हो सके। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उन्हें गोंद के लड्डू अवश्य खाने चाहिए, क्योंकि यह आपकी आंतों में फंसे हुए मल को बाहर निकालने में मदद करेगा। सवाल नंबर 5, गोंद के लड्डू खाने से हड्डियों पर क्या असर होता है। दरअसल रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 गोंद का लड्डू गर्म दूध के साथ खाने से हड्डियां मजबूत बनती हैं। ऐसा करने से मांसपेशियों के साथ रीढ़ की हड्डी भी मजबूत बनती है। इसके अलावा सर्दी के मौसम में अक्सर लोगों के जोड़ों में दर्द होता है और चलने फिरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए गोंद के लड्डू को खाना फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अगर सर्दियों में स्वस्थ रहना है तो कम से कम 1 लड्डू का सेवन रात में गर्म दूध के साथ ज़रूर करें। यदि शरीर में किसी तरह की कोई थकावट महसूस हो रही हो तो रोज़ाना गोंद का लड्डू का सेवन करना चाहिए। सवाल नंबर 6, क्या कोई लड़कियों को गोंद के लड्डू खाने चाहिए। दरअसल गोंद के लड्डू में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह गिरते तापमान में शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। यह शरीर को ठंड, मौसमी वायरस के संक्रमण से बचाते हैं और सर्दी की बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। यह उन लड़कियों के लिए पौष्टिक विकल्प है जो कि सर्दियों के मौसम में थकी हुई और ऊर्जा की कमी महसूस करती है। यह आँखों की रोशनी में सुधार करता है। जो लड़कियां मौसम बदलते ही जल्दी बीमार पड़ जाती हैं उनके लिए यह अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि यह रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। यह प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है जो हड्डियों और ऊतकों को मजबूत बनाता है। सवाल नंबर 7, गोंद के लड्डू खाने से रोग प्रतिरोध क्षमता क्यों बढ़ती है। दरअसल बेहतर इम्यूनिटी के लिए गोंद के लड्डू काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसके लिए आप सुबह दूध के साथ गोंद के लड्डू खाते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होने के साथ रोगों से लड़ने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि हमें सर्दियों में अक्सर सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है। इसलिए यदि आप रोज़ाना गोंद के लड्डू खाएंगे तो आपको इस समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि गोंद की तासीर गर्म होती है जो आपको सर्दियों में रोगों से बचाएगी। सवाल नंबर 8, गोंद के लड्डू हृदय पर क्या असर डालते हैं। जैसे गोंद के लड्डू दिल की कई समस्याओं से भी निजात दिलाने में सहायक है।
इतना ही नहीं, दिल की धड़कन को सामान्य व नियमित रखने के लिए गोंद के लड्डू खाना काफ़ी फायदेमंद होता है। साथ ही गोंद के लड्डू में मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम शरीर को मजबूत बनाने में भी मददगार है। लेकिन लड्डू बनाते समय गोंद का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करें, क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। सवाल नंबर 9, गोंद के लड्डू खाने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल यह लड्डू खाने के वैसे तो कोई भी नुकसान नहीं है, पर यदि इसे अधिक मात्रा में खाया जाए तो पेट में पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। यदि पेट में या पाचन में किसी तरह की कोई परेशानी हो तो इसका सेवन न करें। यदि आप गोंद का सेवन करते हैं तो ऐसे में आप पानी जितना ज़्यादा हो सके पिए। गोंद के लड्डू खाने से जिन व्यक्ति को एलर्जी है उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गोंद की तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में ही इसका सेवन करना उचित रहता है। इसमें पड़ने वाली सामग्री जैसे मेवा, घी, चीनी इत्यादि में काफ़ी ज़्यादा कैलोरी होती है, इसलिए इसका सेवन कम मात्रा में ही करना चाहिए। सवाल नंबर 10, एक गोंद के लड्डू में कितनी कैलोरी होती है? वैसे तो गोंद के लड्डू के आकार या साइज़ पर निर्भर करता है कि उसे खाने से कितनी कैलोरी मिल सकती है, लेकिन एक सामान्य आकार के लड्डू में 100 से 150 के बीच कैलोरी होती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को एक दिन में एक से ज़्यादा लड्डू नहीं खाने चाहिए। सर्दियों के मौसम में सुबह या रात में सोते समय दूध के साथ एक लड्डू का सेवन करें।